साथियों, एक कोटेशन पढ़ी थी पवन बाबा की। कहते हैं कि गलतियां ढूंढनी तो बुरी बात नहीं, खूब ढूंढो, लेकिन शुरुआत अपने से करो। आज मैं एक बहुत बड़ी केस स्टडी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बहुत बड़ा उद्योगपति, पुणे और चेन्नई, वहां के टूर पर गया था मैं थोड़े दिन पहले, और वहां पर क्या देखा। और वो जो सेठ जी हैं जिन्होंने के फैक्ट्रियां बनाई, तीन फैक्ट्रियां बनाई, वहां पर वो बचा गए वास्तु का पैसा। मोटी मोटी एडवाइस ले ली, छोटी छोटी एडवाइस ले ली, कुछ पढ़ लिया, कुछ देख लिया, कुछ वीडियो में देख लिया, कुछ अखबार में पढ़ लिया, कुछ पड़ोसी ने आकर बता दिया। साथी ने क्या कांड हुआ और क्या गलती उनसे हुई, आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं। आज का वीडियो मौसम बदल देगा, वो चीज बताएगा आपको जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। कहां गलती करते हैं, आइए चलते हैं इस वीडियो पर। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। पहचान लिया होगा आपने। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक खास केस स्टडी के बारे में। जब आप केस स्टडी देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको यह पता चलता है कि कहां कहां पर कौन कौन क्या क्या गलतियां करता है। आज मैं आपको एक शास्त्रीय विधि बताऊंगा। आपने देखा आज का टॉपिक भूमि की ऊर्जा, जमीन की एनर्जी जिसे कहते हैं लैंड एनर्जी। भाग्यशाली भूमि को पहचानने की शास्त्रीय विधि, बच के रहना क्षीण ऊर्जा वाले भूखंड से। पर कैसे? अगर कभी कभी क्या होता है कि जो अपने मकान बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, शोरूम है, दुकान है, अगर उसकी जमीन की एनर्जी कमजोर होती है, क्षीण होती है, स्ट्रांग नहीं होती, सपोर्ट करने वाली नहीं होती, तब क्या होता है, वो आपको भी परेशान करता है प्लॉट, और साथ साथ अपने आप भी परेशान होता है। बहुत बार हमने देखा है कि साइट जो है बनते बनते रुक जाती हैं। अब क्या ये कोई तरीका हमारा ही है? जैसे मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेंसर हैं, स्कैनर हैं, मीटर हैं, करोड़ों रुपए की टेक्नोलॉजी मेरे साथ चलती है, मैं अपने साथ लेके चलता हूं, साइट पर बहुत जाता हूं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है जो कि आप बिना किसी सेंसर के भी चेक कर लें अपनी भूमि को, और इसके बाद में जो मैंने तरीके बताए भूमि की ऊर्जा को बढ़ाने के, बहुत आसान तरीके बताए, उनको भी देख लेना। कई वीडियो बनी है उसके ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, क्योंकि जब एक उद्योगपति कोई उद्योग लगाता है, कोई कमी नहीं छोड़ता, लोन के लिए अप्लाई करता है, जमा पूंजी लगाता है, टेक्नोलॉजी है, यहाँ की टेक्नोलॉजी बाहर की होती है, फॉरेन होती है, सब कुछ यूज करता है। कहां कौन सा पेज ढीला रह गया, आज मैं ये बताऊंगा। ये देखिए, टॉपिक आपने देख लिया होगा। जब हम भूखंड खरीदते हैं, या घर खरीदते हैं, शोरूम खरीदते हैं, या फैक्ट्री खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, या कोई संपत्ति लेते हैं, फिर चाहे प्लॉट हो या तैयार भूखंड के ऊपर कुछ बना हुआ, भूखंड पे बिल्डिंग बनी हुई है, तो वास्तु में बताए गए 16 संस्कारों में इसका सबसे पहला संस्कार होता है भूमि परीक्षण और भूमि शोधन। इसी प्रक्रिया में आप देखते हैं क्या क्या देखते हैं। 16 संस्कार तो आपने सुने होंगे, हमारे मानव जीवन के भी होते हैं, हमारे सनातन में और हमारे धर्म क्रम में आपने सुना है 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, ह्यूमन लाइफ जो होती है उसके भी होते हैं। इसी तरह से शायद ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं आप। वास्तुशास्त्र में जो है कोई भी भूखंड होता है, जगह होती है, मकान होता है, उसके भी 16 संस्कार होते हैं। कभी 16 संस्कार पर भी बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कौन कौन से होते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उसके पहले संस्कार की। यानी जैसे गर्भाधान होता है शिशु का, या जैसे हम ये कहें कि शुरुआत होती है किसी चीज की, अगर वहीं पर गड़बड़ हो जाती है तो ये जो संस्कार है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्या क्या देखना होता है पहले संस्कार में? मिट्टी का रंग। मिट्टी का रंग कई तरह से होता है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी है, पीली है, हरी है, बहुत तरह के कलर की होती है। शास्त्रों में बताया गया विस्तार में कि अगर काली मिट्टी हो तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, और जो लाल मिट्टी होती है उसका अपना होता है, क्षत्रिय के लिए बहुत अच्छी होती है। वाइट मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है। इस तरह से मिट्टी के रंग होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारद्वाज जी, भारत में तो कितनी स्टेट ऐसी हैं, पूरी स्टेट के, जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा, और भी कई जगह देखा, पूरी मध्य प्रदेश में भी बहुत सी मिट्टी काली है। इंदौर के पास में हमने देखा तब मिट्टी काली है। तो क्या होता है, ये जो केवल कलर होता है जमीन का या भूमि का, क्या ये सब कुछ डिसाइड करता है? नहीं। तो फिर ये बात कहां से आई? ये बात यहां से आई कि हमारा पूरा एरिया नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक छोटी सी पॉकेट में आपको दिखाई दे कि मिट्टी बिल्कुल काली है, या एकदम से लाल मिट्टी आ गई, या एकदम से बिल्कुल सफेद मिट्टी आ गई, चिकनी मिट्टी है, जैसी भी है,
यानी सामान्य हालात में अगर किसी जगह की, किसी प्रदेश की, किसी देश की अगर मिट्टी का एक कलर ही वैसा है, ब्लैक है या ब्राउन है या कोई भी कलर है, तो वो एबनॉर्मल कैटेगरी में नहीं आती। इसको पल्ले बांध लो। और अगर आप वास्तुशास्त्री हैं, वास्तु में डील करते हैं, तो ये बहुत बार आप क्रॉस क्वेश्चन जहां लोग करते हैं उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा आंसर बता रहा हूं। इसके बाद एबनॉर्मल दिखा, बाकी सब ठीक है, लेकिन छोटी सी पॉकेट हमें गलत दिखी, तो वो जो है वो हमारा जागने वाला, हमारा चौंकने वाला फैक्टर बन जाता है। दूसरा, मिट्टी की गंध। जब आप चलते फिरते हैं कहीं भूमि पर चल रहे हैं, तो एक नेचुरल स्मेल होती है। देखा आपने, जब 4 बूंदें पड़ती हैं बारिश की, पहली बारिश पड़ती है, तो मिट्टी की कहते हैं सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। तो क्या होता है कि मिट्टी में से भी स्मेल होती है। जब भी किसी भूखंड में आप जाएंगे, आप ट्राई करना, अगर एक दिन में, मैं तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब ट्रैवल बहुत करता हूं मैं, कई बार एक ही दिन के अंदर 3, 4, 5, 6 साइट होती हैं, हर जगह की जो है मुझे फीलिंग अलग आती है, बहुत बार अलग आती है। तो क्या होता है, उसकी गंध, एक एरोमा होती है, खुशबू होती है, एक बदबू होती है, कुछ होता है, ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं कहाँ से बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, मजा आ रहा है। इसके बाद होता है स्वाद। स्वाद क्या होता है कि थोड़ी सी मिट्टी को जो है चख के देख लेना चाहिए, इसका स्वाद जो है कटु। आपने सुना है ना, आयुर्वेद में क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं, कटु होता है, तिक्त होता है, कषाय होता है, ये सब उसकी मतलब हर चीज़ की अपनी अपनी नेचर होती है। अगर बहुत कड़वी हो और उसको जो है आपने जरा से जबान पे रखते हैं और उसके बाद एकदम से आपको वोमिटिंग की फीलिंग होती है, तो इसका मतलब जगह जो है ये नेगेटिव हो सकती है। ये जो स्वाद होता है ना, इसको टेस्ट करने का जो है तरीका होता है, थोड़ा सा पानी में घोल भी सकते हैं, थोड़ी सी मिट्टी की क्वांटिटी को पानी में घोलकर आप चख भी सकते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इसके बाद पीना नहीं है, ध्यान रखना, पीना नहीं है उसको। इसके बाद आता है स्पर्श और वजन। जमीन को आप छूते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। ये यहाँ पर कहानी आ जाती है ऑरा की। जमीन को आपने छुआ, बड़ी अच्छी फीलिंग आई। वजन क्या होता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल पत्थर की तरह से है, बहुत ज्यादा हार्ड है और ये परेशान करने वाली है, चलने को दिल नहीं कर रहा, चलेंगे तो थक जाएंगे इसके ऊपर। ये जहां फीलिंग आपको आती है, ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आता है, एकदम से नहीं। आप तो सोच रहे हो कि इतना आसान नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। मैं बताऊंगा, मैं सिखा कर आया था जहां गया था, पूना बेंगलोर का जो मैं केस आपको बता रहा हूँ, चेन्नई का बता रहा हूँ आज का, वहां सिखा कर आया था मैं। आगे देखिए, धरती की ऊर्जा यानी अनुभूति। जमीन की अपनी एनर्जी होती है, कैसी इसके अंदर फीलिंग आ रही है, हमें एम्बियंस कैसे इसको बोलते हैं हम लोग, ये सब आपने कभी देखा है? किसी गरीब की झोपड़ी में जाते हैं, किसी ऐसे जो है बहुत अमीर आदमी नहीं है, उसके घर में आप जाते हैं तो बड़ी शांति से कई बार मिल जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी आप किसी बड़े रईस की कोठी में गए, महल में गए, और वहां जाके आपको बैठने को भी दिल नहीं करता, दिल करता उठो यहाँ से निकलो, भागो जल्दी से, पानी छोड़ो, रहने दो, चाय वाय छोड़ो, निकल रहे हैं, बस पानी पिला दो हमें। ये क्या होता है? ये होती है वहां की एनर्जी। ये जो है, दिस इज द सम टोटल ऑफ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस जो मैंने आपको बताया, वो सारी बहुत सारी ऊर्जाएं, उन सब का जो है अगर एकत्र करते हैं तो उसका ये निचोड़ बनता है कि कुल मिलाकर आपको कैसा लगा। बड़ा सेंसिटिव पहलू बता रहा हूं मैं आज आपको। ये पहलू इतना सेंसिटिव है कि सब कुछ डिसाइड इसी पर हो जाता है कि बिल्डिंग बनेगी, नहीं बनेगी, रुकेगी, दुर्घटना घटेगी, मकान बनते बनते कोई ना कोई चोट-फेट लगेगी, या कुछ गड़बड़ हो जाएगा, या कोई लीगल प्रॉब्लम आ जाएगी, मकान के ऊपर केस चल पड़ेगा, या कुछ और गड़बड़ होगी। बड़ा जबरदस्त फैक्टर आपको बता रहा हूं मैं आज। आगे चलेंगे, और इन सबसे मिलकर बनता है ऊर्जा का आभास यानी इको। इको का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एम्बियंस होती है जिसे कहना चाहिए हमें फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी ऐसी फीलिंग आती है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कई बार मन दुविधा में आता है, दिल करता है कि देखो मैंने पहले ही कहा था। कई बार आपकी वाइफ कहती हैं, आपके साथी भाई कहते हैं कि देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ जगह में कुछ चक्कर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, ऐसा मेरे मन ने कहा था। ये क्या चीज़ कहाँ से आई थी? ये सब इन सब का जो है सम टोटल होता है इको। जैसी वहाँ से एम्बियंस आ रही, जैसी आवाज़ आ रही, ध्वनि आ रही, गंध आ रही है जितनी वहाँ पर, वो सब के सब जो है इको का एक पार्ट बनता है। इको किसी स्थान की ऊर्जा की गूंज है जो मन, इंद्रियों और वातावरण में सकारात्मक और नकारात्मक अनुभूति यानी कि कैसे आपको फीलिंग आ रही है, इसी को हम बोलते हैं इको। आगे चलेंगे, ये वो केस है जिस केस स्टडी के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। ये वो केस है पुणे और चेन्नई का केस, जिसमें अग्निकोण बढ़े हुए 3 इंडस्ट्रियल प्लॉट में से एक प्लॉट 10% बन के ही रुक गया था। देखो मजेदार केस। 3 प्लॉट के बारे में एक क्लाइंट ने हमसे, सेठ साहब ने, किसी ने जो कि रहते हैं, जिनका काम है ये चेन्नई में और पुणे में और बेंगलोर में भी इनका एक जगह थी, तो इन्होंने जो है कुछ नक्शे वक्शे भेजकर मेरे पास इसकी एडवाइस ली, ठीक। और लेने के बाद इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो 3 प्लॉट, तीनों प्लॉट के जो है साउथ ईस्ट बढ़े हुए। ध्यान करना, मैं आज आपको एक बड़ी गहरी बात बता रहा हूं अंदर की।
बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। दिशाएं जब जीवन में आती हैं तो आके धरना देकर बैठ जाती हैं, जाती नहीं कभी भी। और आपने देखा है कि अगर किसी के पास एक मकान, कहते हैं कि एक जगह अगर किसी के पास साउथ फेसिंग है, दक्षिण मुखी है, तो कहेगा भारद्वाज जी पता नहीं क्या हुआ, मेरा तो इससे मकान भी, इससे पहला मकान भी साउथ फेसिंग, मेरी दुकान भी साउथ फेसिंग, दक्षिण मुखी, मेरा फ्लैट भी, मेरा ये भी, लाइन लगा के वो जो चीज होती है, ये वास्तु की बहुत बड़ी खासियत होती है, लेकिन हमेशा नुकसान ही करेगी, ऐसा नहीं हुआ करता। तो ये जो केस था, इसमें 3 प्लॉट का उन्होंने जो हमसे एडवाइस ली थी, और तीनों की तीनों ऑनलाइन एडवाइस ली थी, साइट पर नहीं बुलाया था। तो यहीं पर जो है लाला जी पैसा बचा गए, वास्तु का पैसा बचा गए। लगा कि हाँ ऑनलाइन एडवाइस लेंगे भारद्वाज जी से तो फीस कम पड़ेगी, साइट पर बुलाएंगे तो महंगी पड़ जाएगी। इस चक्कर में उन्होंने काम तो उन्होंने बहुत किया। ये सारे के सारे अगर मिलाने के बाद अगर तीनों साइट अगर मिला लेते हैं, कम से कम 150 से 200 करोड़ का सारा प्रोजेक्ट था पूरा का पूरा। और तीनों के अंदर एक जैसा उसके अंदर प्रोडक्शन होना था, एक ही चीज में काम करते थे, ये मेटल में और साथ में केमिकल में। आगे देखिए, मौके पर जाकर चेक किया तो माजरा समझ में आ गया, क्लाइंट के साथियों को सिखाकर भी आया, एक डेमो देकर आया। अब क्या हुआ कि जब उनके साइट बनते बनते रुकी, एक साइड रुक गई और बिल्कुल ऐसे रुकी कि बिल्कुल ताला लग गया हो, बिल्कुल काम खत्म हो गया। ठेकेदार ने वहां पर जो है काम करना बंद कर दिया, लेबर वहां से भाग गई और कुछ ना कुछ और भी पंगा पड़ गया, पड़ते चले गए। 2 साइट उनकी जो है वो लगातार बनती चली गई। देखिए तीनों साइट का साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ था। फिर मैंने क्या किया, मैंने वहां पर जाने के बाद जब चेक किया तो उनको मैंने ये सब बताया कि ऐसा भी होता है, वास्तु में ये भी होता है, जो जमीन की एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये विश्वकर्मा प्रकाश में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, जमीन की एनर्जी क्या होती है, कैसे काम कर जाती है। मैं मतलब में भी मिल जाएगा आपको, कोई हवाई बातें नहीं है। अब उनको क्या किया, जब मैं उनके साइट पर वहां पे गया, साइट पर जाने से पहले उनके घर पर बैठ के जैसे चाय पानी पीते, तो उन्होंने अपने पंडित जी को भी बुला रखा था, अपने उनके जो है एक जो थोड़ा बहुत जानते थे वास्तु के बारे में, वो भी वहां पर आए हुए थे, और भी साथी वहां परिवार के लोग थे। तो वहां बैठ के हमने चाय पानी पीते पीते आधा घंटा 1 घंटा उनको हमने सब समझाया कि जो जमीन की एनर्जी होती है इसका अपना भी एक रोल होता है, और उनको वहां पे छोटी सी ट्रेनिंग दी। उसके बाद साइट पर लेकर गया तो वहां पर जाकर मैंने उनसे कहा कि मैं तो अपने इंस्ट्रूमेंट से, अपने मशीन से, अपने कंप्यूटर से ये सब चीज़ें चेक करूंगा, तब तक आप जो है जो मैंने मेथड समझाया आपको, जो डेमो दिया है, जो मैंने ट्रेनिंग दी आपको। देखो साथियों, मैं छुपाता नहीं कभी किसी से, कभी भी किसी साइट पर जाता हूं, मैं सुबह से शाम तक मेरे पास कई साइट होती हैं, कोशिश करता हूं कि जो ज्ञान मेरे पास है मैं क्लाइंट को भी देकर आऊं, समझा कर आऊं, उलझाऊं नहीं इसको, गोल गोल बातें ना करूं कि ये लगा लो, लटका लो, चिपका लो, यहाँ से जैसे वो चक्र वाले घुमा देते हैं या वो जो झुंझुने वाले घूमते रहते हैं, ये लगाओ, यहाँ पर रॉड लगा दो, यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस आ गया, यहाँ पर ये आ गया, ये काम नहीं करते कभी भी ना। होता क्या है कि मैं पहले समझाता हूं कि ये सब कहानी क्यों हुई और कैसे हो सकती है। जब साइट पर गए, एक एक करके साइट्स पर गए, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने जो आपको मेथड बताया था, जो सिखाया था, डेमो दिया था, आप उसके हिसाब से चेक करिए, मैं अपने इंस्ट्रूमेंट से, अपने कंप्यूटर से चेक करूंगा। मैंने अपने कंप्यूटर से चेक किया और उनको मैंने बोला कि जैसे जैसे बताया था, उन्होंने पूरी की पूरी एनर्जी चेक करी। उनसे बोला कि नोट कर लेना, बताना मत किसी को। उन्होंने भी नोट किया और मैंने भी नोट किया। और जब उसके बाद में हम इकट्ठे मिले, एक पेड़ था काफ़ी बड़ा और उसके नीचे हम मिले, थोड़ी सी धूप थी, धूप में तेजी थी, वहाँ पर जब नीचे हम उसके मिले, क्योंकि कंप्यूटर को जो है थोड़ी सी छाया भी चाहिए होती है, इसमें इसकी स्क्रीन दिखाई नहीं देती, तो वहाँ पर जा करके आपको बहुत हैरानी होगी। मैंने 1 घंटे में उनको इतना पक्का ट्रेन कर दिया था, उसके साथियों को, पंडित जी को भी, उनके 2 साथियों को भी, और एक छोटे से वास्तु वाले भी वहाँ पर आए हुए थे उनको। उनकी और मेरी जो रीडिंग थी, ये मानकर चलना कि 90% बिल्कुल सेम थी। तो होता क्या है, जब तक ज्ञान ना हो तब तक तो उलझे रहेंगे, जब ज्ञान मिल जाता है तो सुलझ जाते हैं। फिर वो जो बढ़े हुए कोने थे साउथ ईस्ट की, जो मैंने पहले रेमेडी बताई थी, वो तो उन्होंने की थी पहले, वो तो उन्होंने कर ली थी। साउथ ईस्ट दक्षिण पूरा आग्नेयकोण बढ़ा हुआ था, तीनों प्लॉट का, तीनों में रेमेडी कर ली थी। फिर जो प्लॉट उनके, जो साइट उनकी चल रही थी, एक तो बड़ी स्पीड से चल रही थी, बड़ा फटाफट उसमें काम चल रहा था, ये माने कि ढांचा भी उनका खड़ा हो गया था। तो उनको सारा समझाया, समझाने के बाद वो जो बढ़ा हुआ कोना था, उसकी एडिशनल और भी उसकी फिर रेमेडी हमने बताई, जिसमें कि हम जो है रत्नाध्याय का यूज़ करते हैं। हम कुछ इसमें रत्न होते हैं, कुछ इसमें क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते, सब रॉ होते हैं, ये सब की सब चीज़ें, उसको वहाँ पर यूज़ करवाया। और अभी मेरे पास फोन आया था 3-4 दिन पहले, कहते सर 3rd साइट भी भागनी शुरू हो गई, वो भी हमारी अब पूरी स्पीड में आ गई है। हमने भूमि की शुद्धि कराई, शोधन कराया, वहाँ पे एनर्जी इसकी बढ़ाने के तरीके बताए, छोटे छोटे सिंपल तरीके, और उसके बाद में रिजल्ट मिला। साथियों, रिजल्ट मिलता है मेरे क्लाइंट को,
उसको तो खुशी मिलती है, मेरी आत्मा को, मेरे दिल को बहुत शांति मिलती है। मैंने जो मेहनत की, जिसका मैंने पैसा लिया, जिसकी फीस ली, वो काम कामयाब हुआ और उस पैसे में बरकत भी होती है। क्लाइंट बहुत खुश है। वो ऐसे तो केस मेरी लाइफ में बहुत से आते रहते हैं, पर मैंने ये देखा है आपका जो है, आप अपना घर बना रहे हैं, वास्तु से जो भी काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ हर चीज़ वास्तु से कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, लेकिन अगर एक छोटा सा पहलू भी उसका छूट गया तो ये समझना कि सब कुछ छूट गया, उसी से नुकसान हो जाता है। इसी के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, इसी के लिए आपको डेमो देते हैं और इसी पर हम जो है बार बार वीडियो बनाते हैं आपको जगाने के लिए। कैसा लगा वीडियो? मुझे लगता है कि अच्छा लगा। अगर आप भी वास्तुशास्त्री हैं तो ये सारे पॉइंट्स जितने आपको बता रहा हूँ, इन सबको जो है सीखा करो, समझा करो और इनको प्रैक्टिकली करने की कोशिश किया करो। साइट पर कभी जाता हूँ मैं, तो अगर वहाँ पर आप आते हैं और मुझसे मिलते हैं तो मैं आपको वहाँ पर भी बिल्कुल दिल से प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ। और लोग बहुत बार ये कहते हैं, अरे सर ये क्या दिखा दिया आपने, ओहो ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। यही तो होती है सबसे ज़्यादा गहरी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। करोड़ों लोगों ने फायदा उठा लिया मेरी वीडियो देख देख कर, सब कुछ सीख लिया लोगों ने, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, धुरंधर बन गए। आप क्यों रह गए पीछे? सिर्फ इसलिए कि आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। कर लेना, और हाँ लाइक करना अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगा, अच्छा लगा, और साथ में सोशल मीडिया पर फैला देना, स्प्रेड कर देना। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा इसी तरह का, जिससे कि आपको मिलती है बहुत गहरी जानकारी। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।